प्रशासन को अपना पहुंच मजबूत करने के लिए, लोगों को उम्मीदों के हिसाब से प्रशासन को आगे आने के लिए ये सरेंडर एक्शन प्लान को लाया गया, ताकि वहाँ का आम जनता को प्रशासन से डायरेक्ट संपर्क में हो। जो योजना थी, योजना में लगभग 18 कैंप सारंडा के अंदर बनाने थे पुलिस के कैंप। वर्तमान में 6 कैंप बने हैं और 6 कैंप बनने के बाद मुख्य रूप से वहाँ सड़क जो है, जो रोड कनेक्टिविटी है, उसको बनाने का प्रयास किया जा रहा है। 6 ग्राम पंचायत, 56 गांव और कुल 36,000 आबादी है। कई काम शुरू हुए हैं, सड़कों का काम शुरू हुआ है। 11 सड़क बनने हैं, 11 सड़कों में से 2 सड़क बन चुके हैं। कुल मिलाकर 100 किलोमीटर की सड़कें हैं और 9 अभी सड़क बाकी हैं। दिसंबर के अंत तक वो पूरी होने की उम्मीद है। इंदिरा आवास योजना के तहत 6,000 परिवारों को मकान देने के लिए हमने सहायता का वादा किया था और वो पूरा हो चुका है। महिला स्वयं सहायता समूह एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। उसको प्रोत्साहन देने के लिए हम लोगों ने राज्य सरकार को और ज़िला प्रशासन को वित्तीय सहायता का वादा किया था और वो भी मैं समझता हूँ हम आगे ले चले। हमारा कारवां भी आगे बढ़ा वापस रांची की ओर। रास्ते में एक जगह सड़क किनारे लगी गांव वालों की भीड़ ने हमें रोक लिया। पता चला कि आधार कार्ड के लिए ये लंबी लंबी कतारें आजकल आम बात है। पहचान की ये शुरुआत जरूरी इसलिए भी है क्योंकि ये आपको कल्याणकारी योजनाओं के रडार पर तुरंत ले आता है। बहरहाल हम रांची पहुंचे। यहाँ के शहरी चिल्लपों हमें किसी भी आम शहर का आभास दे रही थी, लेकिन इसके पीछे और भी काफी कुछ छिपा था। झारखंड के बारे में कहा जाता है कि अमीर राज्य में गरीब लोग रहते हैं। राज्य में औद्योगिक कारखाने हैं, खनिज संपदा है, मेहनतकश मजदूर हैं, लेकिन राज्य फिर भी विकास की दौड़ में पीछे है। इसके लिए एक बड़ी वजह राजनीतिक अस्थिरता भी है। पिछले 13 साल में यहाँ 9 मुख्यमंत्री देखे जा चुके हैं। साल 2000 में जब राज्य का गठन हुआ झारखंड का, तो उस समय मात्र 5 जिले नक्सलवाद से प्रभावित थे, लेकिन अब 13 सालों के बाद इन नक्सल प्रभावित इलाकों की संख्या बढ़कर 18 जिलों तक पहुंच गई है। कुछ लोग तो उससे ज्यादा भी आंकड़ा सामने रखते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब राजनेता भी निशाने पर हैं, चाहे सुनील महतो का नाम ले लें या फिर अनूप मरांडी का नाम ले लें, और दूसरे नेता भी नक्सलियों के हिट लिस्ट में शामिल बताए जाते हैं। ये घटना 7 जनवरी 2013 की है, जब झारखंड के लातेहार में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए जवानों के शवों को जब रांची लाया गया और पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया, माओवादियों ने जवान के भीतरी अंगों को काटकर सर्किट युक्त सिलेंडर नुमा 3 किलो का शक्तिशाली बम लगा दिया था। तो उनका क्या चेहरा है वो सबके सामने स्पष्ट है। उनमें कोई मानवीय संवेदना नहीं है। मतलब किसी शव के साथ इस तरह का सुलूक करना, कौन सी आइडियोलॉजी इसको सपोर्ट करेगा, मुझे की बात समझ में नहीं आता है। हम लोग तो अगर जो मुठभेड़ में अगर माओवादी मारे जाते हैं तो हम उनको पूरे सम्मान के साथ उसको पेट फाड़ के बम लगाया गया, नियामत अंसारी की हत्या हुई, फ्रांसिस इंदवार की हत्या हुई, महेंद्र सिंह की हत्या हुई। इन सारे मामले में मानवाधिकार कर्मियों ने एक स्वर से इसकी निंदा की है, आलोचना की है। मैंने खुद भी किया है। मैंने भी कहा है कि पेट फाड़ के बम लगाना ये मनुष्य की डिग्निटी के खिलाफ है। आंकड़े दिखाते हैं कि झारखंड में नक्सली हमलों की तादाद बढ़ी है, जो साल 2013 तक पूरे देश की घटनाओं का 40% तक पहुंच गया है। सच ये भी है कि झारखंड में लातेहार, पलामू, दुमका जैसे इलाके अभी भी दुष्कर बने हुए हैं, लेकिन हमारे सामने सारंडा का भी उदाहरण है। सारंडा में सफलता मिली है। झुमरा में मैं खुद गया हूँ, वहाँ काम नहीं हो रहा था, आज सड़कें बन रही हैं। लोग धर्मेंद्र महतो की बीवी, धर्मेंद्र महतो जो एक नक्सल लीडर वहाँ के थे जाने माने, उनकी बीवी और बेटे चाहते हैं कि वहाँ विकास हो। लातेहार, गुमला, गढ़वा, सरयू में काम हो रहा है। हम रुख कर रहे हैं कुछ और इलाकों की ओर, जिसमें पूरे देश में एक उदाहरण बनकर सामने आया है आंध्र प्रदेश मॉडल। जिस आंध्र में कभी 24 से ज्यादा जिले नक्सल हिंसा की चपेट में थे, आज उसकी संख्या बमुश्किल 2 ही रह गई है। जानेंगे कि आखिर ये हुआ कैसे।